नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में व्याकरण विराम चिन्ह। तो वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना और कितना रुकना यह सूचित करने के लिए तथा वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रमुख विराम चिन्ह, तो इसमें पहला है पूर्ण विराम। तो पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि पहला है, पंचों के दिल में ईश्वर बसता है। वाक्य पूरा हो गया तो उसके पीछे पूर्ण विराम लगाया जाता है। दूसरा, मुझे शुद्ध पानी चाहिए, तो इसके पीछे भी पूर्ण विराम लगाया गया है। दूसरा है अल्प विराम। तो वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि दादाजी एक बात बताइए, तो दादाजी के बाद हम थोड़ा रुके तो वहाँ अल्प विराम आएगा। दूसरा है, समझू शहर से नमक, तेल, साबुन आदि गांव में लाता था। तो नमक के बाद हम थोड़ा रुके, फिर तेल के बाद हम रुके, तो वहाँ पे अल्प विराम लगाया गया है। तो नमक, तेल के बाद अल्प विराम लगाया है। तीसरा है, नहीं महाराज, यही 4 पैसे मेरे पास है। तो नहीं महाराज, तो महाराज के बाद हम थोड़ा रुके, तो वहाँ पे भी अल्प विराम है। तीसरा है अर्धविराम। तो अर्धविराम का प्रयोग कहाँ होता है? तो वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो। क्या है कि वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे कि वह थका हुआ तो था ही, लेकिन लेटते ही सो गया। वह थका हुआ तो था ही, लेटते ही सो गया। तो वहाँ ही के बाद अर्धविराम है। दूसरा है, बड़ी बड़ी मशीनें नदियों का पानी साफ करती है, फिर उसे घरों तक पहुँचाया जाता है। तो पहला वाक्य है कि बड़े बड़े मशीनें नदियों का पानी साफ करती है। इसके बाद हम थोड़ा रुके और वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे प्रश्नार्थ चिन्ह भी कहते हैं, कि इस विराम चिन्ह का उपयोग प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे कि आकाश में कितने तारे हैं, तो इसके पीछे क्या आएगा? प्रश्नार्थ चिन्ह। दूसरा है, नर्मदा का महत्व किसने बढ़ाया, तो प्रश्नसूचक वाक्य है, तो इसके पीछे प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा। तीसरा, हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए, इसमें भी प्रश्न किया गया है, तो उसके बाद में भी प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा। तो पांचवा है उद्गार बोधक चिन्ह, जिसे विस्मय आदि बोधक भी कहा जाता है। बात करते समय प्रशंसा, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव व्यक्त करने के लिए वाक्य में उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाह क्या चौका मारा है, तो उसमें क्या की? प्रशंसा की। दूसरा है, माँ मुझे पहला इनाम मिला, तो इसमें इस वाक्य में हर्ष का भाव व्यक्त हुआ। तीसरा है, हाय मैं तो लुट गया, तो इसमें शोक। चौथा है, छी कितने गंदे हो तुम, तो इसमें घृणा का भाव व्यक्त हुआ है। चौथा है, अरे तुम बड़ौदा से इतनी जल्दी आ गए, तो इसमें आश्चर्य का भाव व्यक्त हुआ है। तो ऐसे ही वाक्यों में उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर है अवतरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह में एकहरा अवतरण चिन्ह आता है और दोहरा। तो एकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि के लिए किया जाता है। जैसे कि कुत्ते की वफादारी पाठ के लेखक है लल्लूभाई रबारी, तो कुत्ते की वफादारी
वो पाठ का नाम आया, तो उसमें इखरा का प्रयोग किया गया। दूसरा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, तो निराला यह उपनाम है, तो इसमें भी इखरा अवतरण चिन्ह आता है। दोहरा अवतरण चिन्ह, तो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है, प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। दूसरा है, शास्त्री जी ने नारा दिया। क्या नारा दिया है? तो जय जवान जय किसान, तो वह उसमें भी दोहरा अवतरण चिन्ह आएगा। अब है कोष्टक चिन्ह। इसका प्रयोग क्रमांक, क्रमसूचक अक्षर, समानार्थी शब्द या नाटक में पात्रों के हाव भाव सूचित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हिंदी में 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। दूसरा है, उसने मणियोडर से पैसे भेजी। तीसरा, राजा क्रोध से उसे पकड़कर ले आओ, तो इसमें भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा है योजक चिन्ह, तो इसका प्रयोग 2 शब्दों को जोड़ने और उन्हें एक पद बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि रात दिन, तो इसमें रात दिन को जोड़ने के लिए बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। शोरगुल, नंगा भूखा, उल्टा पुतला, मारना पीटना, गाँव आदि, इस सब में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है।